इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा व लहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिग़ैरिल्लाह फ़मन इज़्तुर्रा ग़ैरा बाग़िन वला आद फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पक्की और यकीनी बात यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार जो है वो हराम कर दिया, वद्दमा और खून जो है वो हराम कर दिया, वलहमल खिंजीर खिंजीर का गोश्त जो है वो हराम कर दिया, और जिस खाने पीने की चीज़ों पे गैरुल्लाह का नाम पुकारा जाए वो भी हराम है। फमन इस्तुर्रा गैरा बाग़िन वला आद, किसी मजबूरी की वजह से उसमें बगावत ना करे, सरकशी ना करे, ज़्यादती ना करे, फला इस्मा अलैहि, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला ही माफ़ करने वाले और मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा है, 1445 हिजरी है। सूरा बकरा का सफ़र जारी और सारी है, और जब से आया है ये कुरान मजीद की ये सूरा मुबारका, लोग इसकी तिलावत भी कर रहे हैं और इस पर अमल भी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमारे बड़े भी चले गए, हमने भी चले जाना, और क़यामत तक इंशाअल्लाह कुरान लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। मैं और आप हिस्सा डाल रहे हैं कि अल्लाह ताला मेरे लिए और आपके लिए ये सुनना, सुनाना, समझना, समझाना और मुझ समेत अमल करना नजात का ज़रिया बना दे। गुज़श्ता आयत में अल्लाह ने फरमाया था कि पकीज़ा चीज़ें ईमान वालों के लिए, खबीस चीज़ें नहीं, गंदी चीज़ें नहीं, नापाक नहीं, हराम नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास कर वो 4 चीज़ों का जिक्र किया है जो कतई तौर पे हराम है। उसमें पहली चीज़ जो है वो मुर्दार है, मैता। मुर्दार असल में वो चीज़ होती है जिसको हम ज़बा नहीं करते, नहर नहीं करते। ज़बा ये जो हम जानवर करते हैं, बड़े जानवर या छोटे जानवर जो हलाल है, उसकी गर्दन पे छुरी फेरते हैं, इसको ज़बा कहते हैं। नहर जो है, जो ऊँट को हम करते हैं ना कुर्बान, उसको नहर कहते हैं। कुरान पाक की सूरा में भी अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगंबर को फरमाया कि मैं आपको हौज़े कौसर अता फरमाऊंगा इंशाअल्लाह। काम ये करना है कि नमाज पढ़ो और नहर करो। नमाज जो है ये कुर्बानी से अफजल और फ़र्ज इसलिए है कि ये दिन में, रात में 5 मरतबा है। आज हमारे यहाँ लोगों ने इस नमाज को भी मुश्किल बना दिया है। मीडिया के अंदर जब भी रमज़ान आता है, नफल, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा और फ़र्ज की बड़ी बहस होती है। मैं कल एक दोस्त से या शायद बुजुर्ग से बात कर रहा था कि कोरोना के बाद मस्जिदों की वो आबादकारी नहीं है जो कोरोना से पहले मसाजिद की आबादकारी थी। माजरत के साथ रमज़ान और गैर रमज़ान का मस्जिदों में पता चलता था, लेकिन मैंने अपने शागिर्दों से तरावी और क़याम के मौके पे और मसाजिद की नमाजों के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया।
कोरोना हमारे ऊपर एक अजाब की शक्ल था, गुजर गया और उसमें कई अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं और आप शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है। मस्जिदें बंद थी, नमाज नहीं पढ़ सकते थे, हरम के अंदर इबादत नहीं हो रही थी। दुनिया की तारीख में वो तारीख हिस्सा है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में गुजर गया है, और उस तारीख हिस्से में बाज़ हमारे प्यारे भी चले गए, लेकिन उसके असरात जो है वो अभी तक है। आप भी महसूस कर रहे होंगे, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। तरावी के अंदर, क़यामुल लैल के अंदर, नमाजों के अंदर वो रौनकें क्यों नहीं है? हमारे दिल सख्त हो चुकी है। हम राज़िक़ को भूल के रिज़्क़ की तलाश में लगे हुए हैं। हर आदमी रिज़्क़ के पीछे लगा हुआ है, हालांकि रिज़्क़ की चाबी हमारे रब के पास है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो मुक़द्दर में है वो ज़रूर मिलेगा। मेरे बुजुर्ग कहा करते थे, आपने भी सुना होगा, जिन लोगों ने हिंदुस्तान की सरजमीन जब पाकिस्तान नहीं बना था, मुसलमान और गैर मुस्लिम ताजर में एक बहुत बड़ा फर्क था। मुसलमान आदमी खाना खा रहा है तो गाहक आ गया तो खाना छोड़ के गाहक की बात सुनता था कि चला ना जाए, और जो गैर मुस्लिम थे, खत्री हिंदू जिसे लोग कहते थे, खाने का वक्त है ना, खाना खा रहे हैं, तो गुगाक आ जाता था, वो कहते थे नहीं, इस अन्न के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, तो सुकून से खाना भी ना खाए, तूने इंतजार करना है तो कर लो, नहीं तो किसी और से ले लो। ये फर्क था एक मुसलमान और गैर मुसलमान। हालांकि ये अकीदा मुसलमान का होना चाहिए, जो मेरे मुकद्दर में है वो किसी को नहीं मिलेगा, जो तेरे मुकद्दर में है वो मुझे नहीं मिलेगा। आज हमारे अंदर तौहीद बहुत कमजोर हो चुकी है। कुल हुवल्लाहु अहद तो पढ़ते हैं, लेकिन अहद को अहद नहीं मानते। ये हम में फ़र्क आ गया है। हमने बंदों को हाजत रवा बना लिया, हमने बंदों को मुश्किल कुशा बना लिया, तो फिर किस तरह हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें हों? और अल्लाह का तो वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह को मदद की जरूरत नहीं है, इसका मतलब अल्लाह के दीन की मदद करो। आज हमारे ईमान दिन ब दिन कमजोर से कमजोर होते जा रहे हैं, और आप देखें अपने घरों में कितने रोजेदार हैं, बहुत शरह कम होती जा रही है। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक आदमी को पकड़ा, वो बेरोजा था, उसे कोड़े मार रहे थे। कहने लगे कितना तू बदबख्त है, हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे रोजे रख रहे हैं, तो हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रख रहा। अस्तग़फिरुल्लाह। आज हमारी कफियत भी यही, निश्तों को रब जानता है। बीमारी है, उज़र है, तो उसकी तो एक वजह माकूल है, सेहतमंद है, रोजा नहीं रख रहा, तो याद रखो हम अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? मरना है ना। और जो चीज हक है कि मौत आनी है, उसका किसी को फिक्र नहीं। पता नहीं आइंदा शहरी भी मिलनी है या नहीं, इफ्तारी भी मिलनी है या नहीं, जोर भी आनी है या नहीं, ये फिक्र नहीं है। अब फिक्र क्या है? मईशत का, रिज़्क़ का। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर। बहुत बड़ा नुक्ता है, कुर्बानी भी उसकी कबूल है जो नमाज पढ़ता है। एक आदमी नमाज ही नहीं पढ़ता, ईद का मौका है, बड़ी बड़ी कुर्बानियां करे, क्या फायदा? असल चीज जो है वो नमाज की फर्जियत है, और ये वाहिद इबादत है जो किसी भी हालत में माफी की गुंजाइश नहीं है। जंग में भी नमाज माफ नहीं, आप अंदाजा फरमा ले। खड़े होकर नहीं पढ़ सकता, बैठ के पढ़ ले, बैठ के नहीं, लेट के पढ़ ले, लेट के नहीं, फरमाया इशारे से पढ़ ले, माफी नहीं है जब तक होश व हवास है। इसलिए हदीस में आता है ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 लोग मरफूल कलम है, जिसे अल्लाह ने कलम उठा लिया है। एक वह जो पागल है, दीवाना है, मजनू है, उसको होश ही नहीं, अब नॉर्मल है, उसका कोई खाता नहीं है, उसे पता ही नहीं। दूसरा वो है जो हम रात को सो जाते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मरा हुआ आदमी से अल्लाह ने कलम उठा लिया है, वो मरफूल कलम है। और तीसरा वो है जो नाबालिग है, अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचा। तो इसलिए फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नहर कहते हैं उस जानवर को खड़ा करके
उसके हलक पे जो मारा जाता है उसको नहर कहते हैं। कुर्बान जाइए जिस नबी के हम उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हज के मौके पे, आपने एक ही हज किया, सिर्फ एक हज किया, उस हज में आपने 100 ऊँट नहर किए। कितने ऊँट? 100 मिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते हैं कि 63, 60 और 3 आपने अपने हाथ मुबारक से नहर किया। सुभान अल्लाह। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 63 नहर किया, ज़बा नहीं किया। आज हमारे यहाँ बाज़ लोग ऊँटों को भी ज़बा करते हैं, जो शरीयत के खिलाफ है। नहर का हुक्म है। बाकी 100 में 37 बच गए, 30 और 7। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली रज़ी अल्लाह ताला, दामाद भी बेटा होता है, फरमाया मेरी तरफ से तुम कर दो। इस हदीस में कई मसले हल हो गए। जानवर किसी का करे कोई और, सवाब में फर्क नहीं आएगा। जिस तरह कंकरियों का मसला है ना, जिन दोस्तों ने हज किया उनको पता है, रमिए जो हम जिमार करते हैं, उसमें आप किसी को नायब बना सकते हैं कि पहले भाई अपनी रमी कर ले, फिर मेरी तरफ से कर ले। बीमार है, कोई बुजुर्ग है, रश है, कोई मसला मसाइल है, या उसकी जहाज का मसला आ गया, उसने वापस जाना है, इस्लाम ने नियाबत का रखा है। तो यहां देखो जनाब अली रज़ी अल्लाह, बाकी 37 किए ना। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये कुर्बानी जो मैंने नहर की है, कितने ऊँट है? 100। आदमी 100 के 100 ऊँट तो खा नहीं सकता। आप जैसे फ़हमो बसीरत और अकल वाला ना आया है, ना कभी आ सकता है। सुभान अल्लाह। व रफ़अना लका ज़िक्रा। फरमाया मेरे से आबा, ये 100 ऊँटों के ना एक एक गोश्त का टुकड़ा सबसे उतार लो और एक बड़े से बर्तन में पकाओ, उसमें शोरबा बनाओ। 100 ऊँटों का गोश्त, उसका निचोड़ शोरबे में आ गया और कायनात के इमाम ने उस कुर्बानी के गोश्त को खाया और उसका शोरबा पिया। सुभान अल्लाह। तो पता चला ज़बा और नहर फर्क है। ज़बा ये छोटे जानवर, लेला, बकरा जो हम ज़बा करते हैं, इसको ज़बा करते हैं, और दूसरा नहर है। मकसद ये हुआ कि जिसको ज़बा कर ले, नहर कर ले, उसको मुर्दार नहीं कहते। मुर्दार किसको कहते हैं? जो खुद ब खुद मर जाए, छत से गिर जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया या फौत हो गया बीमारी की वजह से, चाहे वो बकरा है, लेला है, तो हलाल है ना, लेकिन आपने ज़बा नहीं किया, इस्लाम ने उसको मुर्दार कहा है, वो हराम है, हम उसका गोश्त नहीं खा सकते। ये गैर मुस्लिम खाते हैं चटका करके, या जिस तरह भी वो आजकल वो मशीनें आई हैं, वो जिंदा जानवरों को पकड़ उसमें कुर्र कर देते हैं, वो ज़बा नहीं है। मकसद क्या है कि आगे अल्लाह ने खुद बयान फरमाया, वद्दमा, ज़बा करने से, नहर करने से खून निकल जाता है, और मुसलमान के लिए खून हराम है। और हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, 2 मुर्दार तुम्हारे लिए हलाल है। नंबर 1 मछली, इसको हम ज़बा नहीं करते, नहर नहीं करते। और आज साइंसदानों ने साबित किया, अल्लाह ताला ने दी हुई अकल के, कहने लगे ये भी मुर्दार नहीं है, जिस वजह से मुर्दार हराम है, ये मुर्दार वो नहीं है। इसलिए जब हम किसी मछली को पानी से निकालते हैं या हम उसको पकड़ते हैं, खौफ की वजह से उसका सारा खून जो है ना, वो जिस्म से ऊपर आ जाता है। वो जो गिलड़ होते हैं ना इसके, जिसको हम उठा के देते ताज़ा या बही है, आजकल तो ऐसी बड़ी आ गई, पता ही नहीं लगता, ना दूध खालस का पता चलता है ना मछली का, वो सारे टोटके फेल। शहद के भी जितने मर्जी टोटके इस्तेमाल हो, शैतान ने भी बड़े तरीके रख दिए, जितने मर्जी तरीके इस्तेमाल कर लो, नहीं पता चलेगा। तो यहां भी आज साइंसदानों ने साबित कर दिया है कि ये जो मुर्दार है, इसलिए कि खून इसका एक जगह इकट्ठा हो चुका है, और जो आपने मछली खानी उसमें खून है ही नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए फरमाया ये मछली जो है ये हलाल है। और टिड्डी भी एक समुद्री और दरिया के अंदर मौजूद है, फरमाया वो भी हलाल है, क्योंकि उसके अंदर भी खून जो है वो बाहर आ जाता है, बाकी गोश्त के अंदर खून मौजूद नहीं रहता। और आगे साथ ही खून में भी अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर की उम्मत पर 2 चीज़ें हलाल कर दी। एक कलेजी, खून ही है ना वो सारा, फरमाया ये हलाल है, और दूसरा वो तिली जिसके अंदर खून जमा होता है। आपने देखा आजकल तो लोग फेंक देते हैं, पुराने वक्तों में मैंने देखा हमारे बड़े उसको उतार के ना वो कोलों पे या आग पे भून के वो नमक लगा के खाया करते थे।
उसको तिली कहते हैं, वो एक छोटा सा पीस होता है, वो भी खून ही है ना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए ये दो हलाल कर दिए, कलेजी और तिली। और उधर दो मुर्दार मछली और टिड्डी जो है ये हलाल है, खा सकते हो, क़यामत तक खा सकते हो। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं जो चीज़ें मैं हलाल करूँ उसको हलाल समझो, जो मैं हराम करूँ उसको हराम समझो, फिर इंशाअल्लाह मुसलमान हो। इसलिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो सुना है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाह हमें छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज फरमा, हमारे रिज़्क़ में बरकत और कसरत फरमा। ए रब्बुल आलमीन हमें सच्ची सुच्ची इबादत करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों से दरगुजर फरमा, हमारी जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा, हमारी सहरियों में इफ्तारियों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह तेरे नाम से रोज़ा रखा, अल्लाह इसको निभाने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सारे दोस्त एक एक दो दो दोस्त साथ ज़रूर लेकर आया करो, ताकि ये चंद मिनट जो है वो फ़हम कुरान का हमने सबक शुरू किया है, तो इसलिए मेरे लिए और आपके लिए इसाले सवाब बन जाएगा। ज़रूर एक दो दोस्त साथ लेकर आया करो, ताकि अल्लाह के घर में रौनक हो,